हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज पे। आज है 16 मार्च। 16 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जब थे तो ही ये वन नेशन वन इलेक्शन की समिति रिपोर्ट जो थी ये बनाई गई थी और अब ये इसे सौंप दी गई है। ठीक है, इसे रिलेटेड हम फैक्ट को देख सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जो चुनावी खर्चे होते हैं उससे हम कैसे बच पाएँ, इसीलिए ये समिति का गठन किया गया था। वन नेशन वन समिति के लिए इस समिति ने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ही किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई पर 8 मेंबर की कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। समिति के जो पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी इसमें शामिल रहे थे। ठीक है भाई, ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर देखें तो अमित शाह हो जाएंगे गृह मंत्री हो जाएंगे, और मोदी जी की बात करें तो ये पीएम हो जाएंगे, और साथ साथ नीति आयोग की अध्यक्षता भी यही करते हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण की बात करें तो वित्त मंत्री प्लस जीएसटी परिषद की ये अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? ये चल रही हैं 102। ठीक है, ये 16 मार्च का करंट अफेयर है, तो आप देख सकते ये 16 मार्च का करंट अफेयर में 102 चल रही हैं। आगे चल के इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ठीक है, हाल ही में अहमदाबाद से नई दिल्ली वंदे ट्रेनों में शामिल की जाने के बाद अब भारत में 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। ठीक है, वंदे भारत व स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। ठीक है, देश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग में पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सुखविंदर सिंह सुक्खू और ज्ञानेश्वर को चुना गया है। ठीक है, और ये जो मुख्य जो हैं वो इसके चुनाव आयोग के मुख्य जो हैं राजीव कुमार हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हो जाएंगे वो राजीव कुमार हो जाएगा। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये शिव कुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस देश ने पहला संपर्क कार्यालय खोला है? तो ये खोला है बांग्लादेश ने। ठीक है, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को कंपनी के रूप में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1985 पर हस्तांतरित यानी ऐतिहासिक असम समझौते में किए गए थे, प्रावधान के अनुसार ये दी गई थी। ठीक है, बाई ऑप्शन यदि हम करंट अफेयर देखें तो तंजानिया से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? आईआईटी मद्रास जो भारत के बाहर अपना ब्रांच तंजानिया में ओपन करने जा रही है। श्रीलंका से हम देखें तो इंटरनेशनल क्रूज सर्विस भारत के साथ ये शुरू की गई है, और मलेशिया से एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया में ही ओपन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अच्छा ये इसका मैप मैंने रिलेट नहीं किया, तो राजधानी हो जाएगी बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी बांग्लादेशी टाका, और प्रधानमंत्री इसके हो जाएंगे शेख हसीना, राष्ट्रपति हो जाएंगे मोहम्मद शैफुद्दीन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया था। आप जान सकते हैं हैदराबाद जो था भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था, तो इसके लिए ऑपरेशन पोलो की सहायता से उसे भारत में मिलाया गया था 17 दिसंबर 1948 को। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे गृह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक राज्य का मान्यता दिलाई थी। ठीक है, इसलिए इस दिन को हैदराबाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 सितंबर। भाई ऑप्शन यदि हम देखें तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषक उन्नति योजना किस योजना ने लागू की है, किस राज्य ने लागू की है। तो ये हो जाएगी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया है। तमिलनाडु से भाई ऑप्शन हम तमिलनाडु से देखें तो ये क्या हो जाएगा, निगल नालंबा योजना हो जाएगा। हरियाणा से क्या हो जाएगा, सवेरा कार्यक्रम हो जाएगा। एमपी से लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना में रिलेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को मैप में देखें तो ये छत्तीसगढ़ का लोकेशन आप देख सकते हैं। राजधानी हो जाएगी रायपुर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे विष्णु देव साय, राज्यपाल हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद। लोकसभा 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें। नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो इंदिरा कांगेरी गुरु राघीदास नेशनल पार्क। और पर्व में देखें तो हरेली और छेरछेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी पार्क में, पर्व में हरेली और छेरछेरा है। करंट अफेयर के देखें तो इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद से किन्हें नियुक्त किया गया था, टी.एस. सिंहदेव को। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अवैध धार्मिक धर्मांतरण यानी दूसरे धर्म में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1000 मासिक सहायता के लिए महतारी वंदन योजना ये शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या में मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है। ये जीत लिया है मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने जीत लिया। सर्विसेज की यदि बात करें तो संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीता है। पंजाब से देखें तो पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। हरियाणा से विजय हजारे ट्रॉफी हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं राहुल सिंह को। ठीक है, राहुल सिंह को बनाया गया है। CBSE की स्थापना कब हुई थी, 1929 में की गई थी। मुख्यालय इसकी हो जाएगी नई दिल्ली। ठीक है, राहुल सिंह ने इस पद पर नियुक्ति के साथ निधि झिम्बर है जिसको प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, क्योंकि निधि झिम्बर को हाल ही में नीति आयोग के बतौर सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी राहुल सिंह। M खानविलकर को हाल ही में लोकपाल के लिए नियुक्त किया गया है, और किशोर मकवाना को NCSE के अध्यक्ष के रूप में हम देख सकते हैं। अनिल चौहान ये CDS हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 ठीक है में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108वें स्थान पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार 193 देशों में से भारत की जो रैंकिंग आएंगे 0.437 अंक के साथ ये 108वें स्थान पर बना है। ठीक है, लैंगिक सूचकांक के बारे में देखें तो UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इसके आयाम क्या क्या है तो प्रजनन, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण, श्रम बाजार में भागीदारी के तौर पे इसे देखा जाता है। इसके जो आयाम है ये है। अब बाई ऑप्शन यदि करंट अफेयर के देखें तो 111वें
111वें रैंक पे इंडिया हंगर इंडेक्स में है, ठीक है। हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पे इंडिया हो जाएगा। 126वें स्थान पे हैप्पीनेस इंडेक्स में हो जाएगा। और पीस इंडेक्स में 161वें स्थान पे प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये डिवीजन के तौर पे क्वेश्चन रखा गया था, ये पहले हो चुका है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र झांझरिया, ठीक है। 2 बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया को भारतीय ओलंपिक का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। यह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। पैरालंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। मुख्यालय इसकी हो जाएगी दिल्ली, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हो तो आज 10 क्वेश्चन थे। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।